नमस्कार। जीएसवीटी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पंच पीरों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हमने तेजाजी पढ़ा था। आज हम देखते हैं देव नारायण जी। आज हम चर्चा करेंगे देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण, देव नारायण जिन्हें हम शॉर्ट में देव जी भी कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, देव जी कहा जाता है। तो देव नारायण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देव नारायण जी के जन्म की। तो देखिए, देव नारायण का जन्म है, देव नारायण का जन्म विक्रम संवत, देव नारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300, विक्रम संवत कितने में हुआ था? विक्रम संवत 1300 में हुआ था। देव नारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 में हुआ था। और अगर ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन कितना है? 1243। ईस्वी सन कितना है? 1243 ईस्वी। देव नारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 या बात करें ईस्वी सन की तो कितने में हुआ था? 1243 में हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो देखिए, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है गोठा दड़ावता। कहाँ पर है? गोठा दड़ावता, गोठा दड़ावता या गोठा दड़ावता। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आसिंद। और आसिंद कहाँ पर है? आसिंद कहाँ पर है? तो देखिए, आसिंद है भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ पर है? भीलवाड़ा में आसिंद है। तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। आसिंद एक तहसील है, भीलवाड़ा की तहसील है। आसिंद भीलवाड़ा की तहसील है। और आसिंद तहसील का एक गांव है जिसका नाम है गोठा दड़ावतान, वहां पर इनका जन्म हुआ था। गोठा दड़ावतान, वहां पर इनका जो जन्म हुआ था, उनके लिए एक और नाम है वो काफी चर्चा में रहता है, और वो है मालासेरी के जंगल। कौन से हैं? मालासेरी के जंगल। तो ये मालासेरी के जंगल कहाँ पर हैं? मालासेरी के जंगल इसी गोठा दड़ावता नामक स्थान गांव में है। और मालासेरी के इन जंगलों में आसिंद तहसील भीलवाड़ा का जो ये स्थान है, यहाँ पर एक जन्म होता है किनका? देव नारायण जी का। इनकी माता जी हैं, वो अपने पीहर जा रही थी देवास, जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बीच रास्ते में जब वह पीहर जा रही थी, क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, स्वाई भोज, उनके जो पिताजी हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम था स्वाई भोज। और फिर इनकी माता है, वो उस समय गर्भवती थी और वह अपने पीहर जा रही थी। और पीहर जाते समय रास्ते में किनका जन्म होता है? देव नारायण जी का जन्म होता है विक्रम संवत 1300। और ईस्वी सन की बात करें तो 1243। गोठा दड़ावतान जो मालासेरी के जंगल और आसिंद तहसील भीलवाड़ा में ये पड़ते हैं। इनके पिता के नाम की बात करें तो देखिए, पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था स्वाई भोज। इनके पिता का नाम था स्वाई भोज। माता का नाम था सेडू खटाणी। क्या नाम था? सेडू खटाणी। माता का नाम था सेडू खटाणी। इनके दादाजी का नाम था बाग सिंह। इनके दादाजी का क्या नाम था? इनके दादाजी का नाम था बाग सिंह। और किस जाति के थे? तो ये गुर्जर जाति के थे। गुर्जर या गुर्जर, किस जाति के थे? गुर्जर या गुर्जर जाति के थे। और आज भी गुर्जर या गुर्जरों के ये क्या है? आराध्य देव है। आज भी गुर्जर या गुर्जरों के ये आराध्य देव हैं। बात करें इनके बचपन के नाम की तो देखिए, इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था उदय सिंह। किनके बचपन का नाम था उदय सिंह? देव नारायण के बचपन का नाम था उदय सिंह। और इनकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ पर हुई थी? इनके ननिहाल में। शिक्षा कहाँ पर हुई थी? ननिहाल में हुई थी। और ननिहाल कहाँ था? ननिहाल था देवास। और देवास कहाँ पर पड़ता है? देवास पड़ता है मध्य प्रदेश। देवास कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये
देखिए जन्म विक्रम संवत 1243 ईस्वी, स्थान है मालासेरी के जंगल, गोठा दड़ावता नामक स्थान पर। आसिंद तहसील है किस जिले की? भीलवाड़ा जिले की। पिताजी का नाम स्वाई भोज था, माता का नाम सेडू खटाणी, दादाजी का नाम बाग सिंह, गुर्जर जाति के थे। बचपन का नाम उदय सिंह था और शिक्षा इनकी ननिहाल में ही हुई थी। और ननिहाल कहां पर था? ननिहाल था देवास, मध्य प्रदेश। अब आगे देखिए इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे, इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। ये गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षार्थ प्राण त्यागे थे। यानी जितने भी लोक देवता अब तक हम पढ़ते आए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में रक्षार्थ किसी की, और अधिकतर गायों की रक्षार्थ करते हुए प्राण त्यागे हैं। पाबूजी गायों के रक्षक देवता, पाबूजी गायों के रक्षक देवता, तेजाजी गायों के रक्षक देवता, गोगाजी चौहान हैं वो गायों के रक्षक देवता। तो देवनारायण जी ने भी क्या किया? देवनारायण जी ने भी गायों की रक्षार्थ अपने प्राण त्यागे थे। गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का इन्होंने त्याग किया था। देखिए बात करते हैं इनकी आगे। तो महत्वपूर्ण बात और जो याद रखने वाली बात यह है कि देवनारायण की जो फड़ है, देवनारायण की जो फड़ है, वह फड़ सबसे बड़ी फड़, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। देवनारायण की फड़ है वो कैसी फड़ है? सबसे बड़ी, लंबी, सबसे बढ़िया कह सकते हैं कि सबसे लंबी फड़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन भी है। दूसरा फैक्ट इसका क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी फड़ है वो किसकी है? देवनारायण की फड़ है। और सबसे बड़ी फड़ भी किसकी है? देवनारायण की फड़ है। जब इनकी फड़ है, जो ये इनकी फड़ है, इनकी फड़ का जब वाचन किया जाता है तो साथ में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है। और ये जंतर वाद्य यंत्र है, ये जो रावण हत्ता होता है, जो ये रावण हत्ता होता है, इस रावण हत्ता से मिलता जुलता होता है, इस रावण हत्ता से मिलता जुलता होता है। जिस प्रकार से रावण हत्था में ऊपर तार लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ऊपर 4 तार लगे हुए होते हैं और नीचे, इसके नीचे 2 तंबूरे से लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? तंबूरे से लगे हुए होते हैं। नीचे कुछ ढोल से इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिनको तंबूरा कहा जाता है, ये लगे होते हैं। तो इस जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग इनकी जो फड़ है वो बांची जाती है उस समय किया जाता है। देवनारायण जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। देवनारायण जी एक ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर क्या जारी हुआ है? डाक टिकट। डाक टिकट जारी हुआ है। और डाक टिकट कब जारी हुआ? 1992 ईस्वी में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट है वो 1992 में। और किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया भारतीय डाक विभाग। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा देवनारायण जी पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और राजस्थान के, या कहें कि एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देवनारायण जी को किस क्रांति का जनक माना जाता है? राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का क्या माना जाता है? राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने बड़े होकर
अपने पिताजी की हत्या का बदला लिया था, पिताजी की हत्या का बदला लिया था। बड़े होकर इन्होंने अपने पिताजी की हत्या का बदला लिया और हत्या का बदला लेते हुए अपने पिताजी के हत्यारे हैं उनको मारा था। और साथ ही साथ इन्होंने बिन्हाई, जो कहां पर पड़ता है, बिन्हाई जो अजमेर में पड़ता है, यहाँ के शासक को, बिन्हाई के शासक को पराजित किया था। और यहाँ के शासक को पराजित करके यहाँ का शासक किसे बना दिया था, शासक बना दिया था अपने बड़े भाई को, जिनका क्या नाम था, महेंदु। क्या नाम था, महेंदु। इस महेंदु को इन्होंने यहाँ का कहाँ का, बिन्हाई का शासक नियुक्त कर दिया था। यहाँ के शासक को हराया और यहाँ पर अपने भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया था। देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, देवनारायण जी पर फिल्म है वो बन चुकी है। और इस फिल्म में देवनारायण जी का जो पार्ट किया है, देवनारायण जी का जो रोल निभाया है, वो निभाया है नाथू सिंह गुर्जर। किसने निभाया है, नाथू सिंह गुर्जर। ये नाथू सिंह गुर्जर कौन है, जिन्होंने इसमें देव जी का या देवनारायण जी का पार्ट किया है, देवनारायण जी का रोल निभाया है। तो देखिए ये जो नाथू सिंह गुर्जर हैं, ये नाथू सिंह गुर्जर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री, बड़े नेता कह सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो राजस्थान से विधायक भी रह चुके हैं, जो राजस्थान से विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं, वहां पर मंत्री भी बने हैं और साथ ही साथ राजस्थान से ये विधायक भी रहे हैं। तो नाथू सिंह गुर्जर कौन है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जिन्होंने देवजी पर, देवनारायण जी पर जो फिल्म बनी थी उसमें किसका रोल निभाया था, देवनारायण जी का रोल निभाया था। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण फैक्ट जो याद रखने वाला है, ये जो देवनारायण है, ये देवनारायण है, इन देवनारायण को जो महाराणा मेवाड़ के एक प्रतापी सम्राट, प्रतापी शासक, जिनका क्या नाम था, महाराणा सांगा। क्या नाम था, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे, महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे, देवनारायण जी महाराणा सांगा के आराध्य देव थे। महाराणा सांगा देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते थे। देवनारायण जी के एक सहयोगी थे, देवनारायण जी के सहयोगी थे और उनके सहयोगी का नाम या उनके सहायक का क्या नाम था, उनके सहायक का नाम था माकड़। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, माकड़ जी के नाम से जाने जाते हैं, माकड़ जी के नाम से जाने जाते हैं। माकड़ जी इनके सहायक थे। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है, तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता। यही कारण है। और एक बात ये देखिए आप, सबसे ज्यादा अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है, नीम का। किसका किया जाता है, नीम का। किसका किया जाता है, नीम का किया जाता है। और याद रखने वाली ये बात है कि जो पूजा की जाती है किसकी, देवनारायण जी की। देवनारायण जी की जो पूजा की जाती है वो किससे की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है। किससे की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है। पूजा करेंगे तो देवनारायण जी की मूर्ति के किस प्रकार की होगी, तो देवनारायण जी के मंदिर में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि मूर्ति के स्थान पर क्या रखी जाती है, ईंट रखी जाती है। क्या रखी जाती है, ईंट रखी जाती है। और उस ईंट की नीम की पत्तियों से क्या की जाती है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। उस ईंट की नीम की पत्तियों से क्या की जाती है, पूजा की जाती है।
इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनके पास में जो घोड़ा था, इनके पास में जो घोड़ा था उस घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। और कई जगह इनका नाम लीलाधर भी मिलता है। क्या मिलता है? लीलाधर भी। तो इनके घोड़े का क्या नाम था? लीलागर या लीलाधर इनके घोड़े का नाम था, इनके घोड़े का नाम था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें तो कि देव नारायण जी के प्रमुख मंदिर हैं वो आज कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कहाँ कहाँ देव नारायण जी के प्रमुख मंदिर हैं वो बने हुए हैं, इनकी बात करें। इससे पहले देखिए, ये बात अपने हो चुकी है कि गायों को लेकर इन्होंने अपने प्राण, गायों को लेकर गायों की रक्षा की थी इन्होंने, और गायों की रक्षार्थी अपने प्राण त्यागे थे, गायों की रक्षार्थी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था इन्होंने। और जो भिनाई के शासक को, भिनाई के ठाकुर को हराया था और वहां पर अपने भाई को महेंद्र को शासक बनाया था, वहां पर भी इन्होंने भिनाई अजमेर के शासक से युद्ध किया था, वो गायों के लिए ही किया था, गायों के लिए ही युद्ध किया था। इनकी अनुयायी जाति गुजर थे ये, और इनकी अनुयायी जाति है वो गुजरी है। देवनारायण जी के मंदिर में जो पूजा करते हैं, देवनारायण जी के जो फड़ बाँचने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? भोफे होते हैं। लेकिन वो भोफे किस जाति के होते हैं? वो गुजर जाति के होते हैं। इनके पुजारी कौन होते हैं? इनके मंदिर में गुजर होते हैं। और जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं वो कौन करते हैं? गुजर भोफे इनकी फड़ का वाचन करते हैं, गुजर भोफे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। आगे देखिए, इनके 3 प्रमुख स्थान हैं। एक तो है देवमाली, राजस्थान की बात करें तो 3 प्रमुख स्थान। नंबर 1 देवमाली, जो कहां पर है? ब्यावर अजमेर। कहां पर है? ब्यावर अजमेर। एक प्रमुख स्थान है देवमाली ब्यावर अजमेर में। दूसरे की बात करें तो देखिए देवधाम, दूसरा है देवधाम, और एक है देवडूंगरी। कौन सी डूंगरी? देवडूंगरी। देवमाली, देवधाम और देवडूंगरी। देवधाम है ये टोंक में है, देवधाम टोंक में है, और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। देवडूंगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। इनके अलावा भी इनके मंदिर हैं, जैसे जहां पर इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? गोठा दड़ावता। गोठा दड़ावता जो आसिंद भीलवाड़ा में है, आसिंद भीलवाड़ा में है, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके अलावा बात करें तो एक स्थान है जिनका नाम है जोधपुरिया। कौन सा स्थान है? जोधपुरिया। जोधपुरिया कहाँ पर पड़ता है? जोधपुरिया भी टोंक में पड़ता है। जोधपुरिया भी कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो टोंक में, जोधपुरिया में, टोंक में देवधाम पड़ता है। इन स्थान पर देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, गोठा दड़ावतान भीलवाड़ा है, वहां पर इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। इनके अलावा इनके ननिहाल देवास में भी इनका मंदिर बना हुआ, देवास में, इनके ननिहाल में इनका मंदिर बना हुआ है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ में जो देवडूंगरी नामक स्थान पर इनका जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ कहाँ पर आता है? मेवाड़ में। और मेवाड़ का एक शासक जो इनको अपना आराध्य देव मानता था वो कौन थे? महाराणा सांगा। तो देवडूंगरी का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण महाराणा सांगा ने, या कह सकते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा ने क्या किया था? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गोठा दड़ावतान वह स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। देवमाली ब्यावर है वो, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है जहां पर काफी आस्था है। देवधाम टोंक है, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है जो काफी प्रसिद्ध है, आस्था का केंद्र बना हुआ है। और बात करें तो जो देवमाली ब्यावर अजमेर, देवमाली ब्यावर अजमेर है, इसी स्थान पर इनका निधन हुआ था। इसी स्थान पर देवनारायण जी ने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इन्होंने देवमाली में ही अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्यागे थे। और इस कारण देवमाली ब्यावर में इनका बड़ा मंदिर बना हुआ है, आस्था का केंद्र है, जहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। तो देखिए, और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन ही, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन ही इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन ही इनका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किनका मेला भरता है? देवनारायण जी का मेला भरता है। और ये जो प्रमुख प्रमुख स्थान है, इन स्थानों पर प्रतिवर्ष इन सभी स्थानों पर एक साथ क्या होता है? इनका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला भरता है। और सबसे बड़ा मेला इनका कहाँ पर भरता है? सबसे बड़ा मेला इनका बात करें तो कहां पर भरता है? तो वो भरता है गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा, जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां पर सबसे बड़ा मेला है वो भरता है। ये महाराणा सांगा के आराध्य देव थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जानकार थे। नीम के औषधीय गुणों को इन्होंने व्यक्त किया था। इन्होंने बताया था कि जो नीम के औषधीय गुण होते हैं वो क्या क्या हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बताया था। और देखिए, अगर आगे बात करें तो जो ये देवमाली नामक स्थान है, देवमाली नामक स्थान है, इस देवमाली नामक स्थान को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगड़ावतों का गांव। किनका गांव कहा जाता है? इनको बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। किसको? देवमाली को, जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। आज भी ये बगड़ावतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, एक छोटी सी बात और है, ये जो देवमाली नामक स्थान है, इस देवमाली नामक स्थान से थोड़ी सी दूरी पर 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर नाम दूरी है। वहां पर कहते हैं कि देवनारायण जी की एक पुत्री थी और उनका एक पुत्र था। देवनारायण जी की पुत्र, देवनारायण जी का पुत्र और उनकी पुत्री है, उन्होंने तपस्या की थी। उनकी पुत्री का नाम था बिल्ली और उनके पुत्र का नाम था बिल्ला। बिल्ला और बिल्ली कहते हैं कि बिल्ला और बिल्ली, बिल्ला और बिल्ली, जो पुत्र और पुत्री थे देवनारायण जी के, कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या की थी। देवमाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। और वो स्थान भी आज आस्था का केंद्र बना हुआ है, आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहां पर भी काफी श्रद्धालु जाते रहते हैं। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ है, इसमें देवनारायण जी के जो शौर्य है, उस शौर्य की गाथाओं को प्रस्तुत किया गया है। ये स्थान है, ये स्थान काफी प्रसिद्ध है। तो ये थे देवनारायण जी के बारे में आज हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।